अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही थी, अल्लाह अम्मी एक दफा ठीक हो जाए, मैं दोबारा कनाडा उनको बुलाऊंगी नहीं। उसामा कहता था नानी उठे, और नानी उसामा की आवाज पर उन्होंने जवाब दिया था। 3 दिन वो हार्ट अटैक में वो इधर से उधर घूमते रहे। असल में वो बड़ी नाली ब्लड की उनसे कट गई, पता चले कि वो शायद अल्सर फट गया। हाँ, क्योंकि दोनों दफा ICU में वो मेरी वजह से गई। आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है और काफ़ी ज़माने के बाद मैं डेंटिस्ट से यहाँ पे पाकिस्तान में दांतों की सफाई करवा रही हूँ। और मेरी एक कैविटी भी निकली हुई, कि कैविटी तो नहीं उसे कहेंगे, वो फिलिंग की थी उसने कवर करने के लिए गैप, तो वो निकली हुई है। लेकिन उससे पूछेंगे कि अगर वो भरना चाहे तो भरते, नहीं तो नहीं। अदरवाइज खाली क्लीनिंग है, क्योंकि मुझे जिंजर वाइटिस है मेरे दांतों में, और जिनको जिंजर वाइटिस होता है वो क्लीनिंग करानी होती है ना बहुत ज़्यादा। चले आज अगर मुझे मौका मिला वहाँ तो मैं उनकी क्लिनिक भी दिखा दूँगी। डॉक्टर अजीज़ के पास जा रही हूँ, देखें क्लिनिक के साथ कुछ और ना निकल आए इसके अंदर। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गया ज़ायरा की तरह। आए, कितना बड़ा मुँह खोला है इसने। काफ़ी बेहतर है ये बिल्ली अब माशाल्लाह। अब थोड़े से डोज रह गए इसको, काफ़ी अब खाती पीती भी है, खेलती भी है अपनी बैल वैल के साथ, पर अभी तक ये बोलती नहीं है, थोड़ी सी बस आवाज़। देखें इसको, मैं आपको करीब से दिखा दूँ। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए पिछले वीडियो में, ये देखें शायद इसको क्या नमूनिया ही हुआ था ना, नमूनिया। लेकिन अभी समझ नहीं आती बोलती क्यों नहीं, म्याऊ म्याऊ जो करती, जब आई थी बोलती थी, उसके बाद नमूनिया का अभी तक आवाज़ इसकी नहीं आई। पर रात को तो आज इसकी आवाज़ अजीब सी आ रही थी, करके कर रही थी, है ना। कमरा ठंडा होगा नहीं, कमरा तो आप हीटर नहीं लगाते रात को, वहाँ पे इसको गर्म करते हैं। अब क्योंकि ये है कि अब ये वैसे भागती है, भागती दौड़ती तो बहुत है। डिब्बा भी रखा हुआ है जैद ने, वहाँ पे आपको दिखाया हमने, इसका छोटा सा घर भी बनाया हुआ है, वो रखा हुआ है, इसका बेड रखा हुआ, बिस्तर रखा हुआ। ये देखो भाग गई जैसे ज़ायरा भागती। तो ये है जी, ये माशाल्लाह अब तो देखें ये भागती फिर रही है। अब पहले तो बिल्कुल हिलती नहीं थी, जहाँ से उठती थी वहीं पे। ये जैद की सारी मेहनतें, उज़ैर ने भी पीछे लग के, पप्पा ये बीमार है, पप्पा बीमार है, पीछे भगा के इसको तो बचा ही लिया बकौल उज़ैर के, कि बची गए, बिल्ली बच गई। अल्लाह ने बचाई कि हमने, हाँ अल्लाह ने बचाई, हमने क्या बचाना, हमारी क्या औकात। 2 दिन बाहर पड़ी रही, कोई कुत्ता। हाँ हैरत की बात है, हमारे दरवाजे के आगे 4 कुत्ते बैठे, बड़े बड़े 2 बिल्ले वहाँ दरवाजे, रात को दरवाजे की तरफ उन्होंने मार देनी थी उनकी। हाँ वो तो पता नहीं, मुझे नजर आई, मैंने कहा उज़ैर ये देखो बिल्ली है, फिर ज़ैद ने हिम्मत की। ये आप भी सुन लो, कल इधर कल इतना बड़ा ऐसा लगा मुझे, ये तो पता नहीं कोई जंगली बिल्ली, इतना बड़ा बिल्ला कल मैंने उसको भगाया, वो जैसे जंगली टाइप का। अगर उसकी नजर पड़ती ना ये पे, कभी इसको गलती से बाहर नहीं छोड़ के जाना। और अपने घर में था बिल्ला, जब आप लोग या अंदर हो, मैं ना हूँ, कहीं इसके एकदम आवाज आई तो फौरन देखो, कहीं वैसे तो नहीं वो बिल्ला मार देगा इसको, इतना बड़ा हो। हैरत, अपने घर तो बिल्ले आते नहीं, पता नहीं कहाँ से। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो खुद हैरान हूँ कहाँ से आया कहाँ से। मैं शक्ल आपको इसलिए नहीं अपनी दिखा रही क्योंकि मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ है। अब मेरी वॉकिंग का टाइम शुरू हो गया, वॉक वॉक वॉक। बिल्ली चिकू चिकू आवाज देखिए इसकी, सुन रहे हैं आप लोग आवाज? ये देखें आप लोगों ने, कईयों ने कहा है कि मतलब इसको सांस की तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। और आप इसकी आंखों में रोशनी भी देख रहे हैं। पहले तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया था जैसे पता नहीं क्या। लेकिन अब ये है कि अपनी हमारे अब्बू कहते थे कि बाथरूम सही आया कि नहीं आया, तो बाथरूम ये सही कर रहा है, बाकी तो खैर बाथरूम के लिए इसकी जगह बनाई है। वहीं अंदर हम लोगों ने घर में जो मिट्टी थी ना, रेत वाली मिट्टी, वो लेके बनाई हुई है। ये मैंने जैद से कहा है कैट लिटर मिलते होंगे लाजमी, पता नहीं मेरे को हाथ से मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन जैद कह रहे हैं काम वाम करके फिर मैं लाऊंगा। इसकी अल्लाह ने ज़िंदगी बचानी थी, बचा दी। कुत्तों से फाइट करके 2 रातें ने हमने एक ही दिन देखा, जिस दिन हमने देखा उसी दिन ले लिया इसको। हो सकता 2 रातें रही भाई, आपने देखा था पहले, मैंने तो एक ही दिन देखा। मैंने 2 दिन बाहर। बेचारी, शी इज़ अ फाइटर। मेरी अम्मी भी फाइटर थी। मेरी अम्मी कौमे में रही तकरीबन 6 हफ्ते, 6 हफ्ते कौमे में रही, और माशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी। और यहाँ पे मैंने और जैद ने जब कॉल की, कनाडा में हुआ था ये सब कुछ,
जब मैंने और जैद ने भाइयों को, मेरे मामू डॉक्टर है उनको, कि वो मशीनों पे हैं, वो क्या कहते हैं उनको, लाइफ सेविंग मशीनें जो होती हैं, नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा कि बस फिर इसका मतलब है कि हाँ वेंटिलेटर पे जैद ने याद कराया। तो जैद ने जब उन्हें बताया, तो जैद ने मुझे नहीं बताया, जैद ने कहा कि वो मामू कह रहे हैं कि बस अब तो बात ख़त्म हो गई अम्मी की। तो ये कहा तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही थी, या अल्लाह अम्मी एक दफ़ा ठीक हो जाए, मैं दोबारा कनाडा उनको बुलाऊंगी नहीं। और वो पता नहीं ऐसी बात कबूल हुई उस वक्त अल्लाह ताला की कि उसके बाद अम्मी वापस ही नहीं आई। अम्मी होश में आ गई, ठीक ठाक हो गई, बिल्कुल बच्चे की तरह होके उठी, जैसे बच्चा नहीं होता छोटा सा उस तरह। और मेरे से इतनी लड़ाई होती थी, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी हॉस्पिटल में रह के, इतनी लड़ाई होती थी। उसामा, उजैर, लाइबा और जैद से ही दोस्ती थी उनकी, मेरे से तो लड़ती थी वो बस, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रह के चिड़चिड़ी हो गई थी उनके साथ। खैर अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो वो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी, ऐसी ज़िंदगी दी, ड्रामाई ज़िंदगी, कि आप सोच नहीं सकते कि हम उन्हें, डॉक्टर ने 6 हफ्ते बाद कहा कि आप उन्हें आवाज़ें दें, जैसे फिल्मों में नहीं होता, ड्रामों में होता, हमने हकीकत में किया कि अम्मी भाईजान आ गए, उसामा कहता था नानी उठें, और नानी उसामा की आवाज़ पे उन्होंने जवाब दिया था, उंगली हिलाई थी, एकदम से पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच गई थी उस वक्त। और एक वो कहानी है, जैद को पता है किस तकलीफ से हम उस वक्त गुजरे थे अम्मी के साथ। और आज ये कहानी सुनाने का मकसद ये थोड़ा सा मुझे आया, कुछ बिल्ली को देख के कुछ मकसूद भाजन की उस पर, कि यहाँ हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि 2 हॉस्पिटल सेम है, हार्ट के हॉस्पिटल हैं, और वो जी नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये उनका है, ये उनका काम नहीं है, उनका है। 3 दिन वो हार्ट अटैक में वो इधर से उधर घूमते रहे। फिर आखिर उन्होंने रीच आउट किया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई हाल नहीं था, और वो इतनी शदीद तकलीफ में थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनका अब वो हो गया, क्या कहते हैं, एक स्टंट उनको डाल दिया गया। लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है, और जो कदर वहाँ पे है ना वो यहाँ पे नहीं है। वो नर्सें जो थी ना, जो अम्मी पे काम कर रही थी, उन्होंने दिन रात अपना लगा दिया। जैद वो कैसे काम कर रही थी नर्सें जो थी रात को, याद है? वहाँ की तो बात, वहाँ को क्या मैच करना इनके साथ नहीं। आपको याद है ना किस तरह वो नर्सें लगी हुई थी अम्मी के ऊपर, हालांकि डॉक्टरों ने मेरी दोस्त को कह दिया था कि अम्मी नहीं होंगी, जैद को तो भी, और मुझे नहीं पता था उस वक्त, लेकिन वो हमें खुद कहा, बोले देखो एक स्टेज देख लो, ऐसा आता है कोई मजहब हो, वो जितने ज़्यादातर दूसरे मजहब से रिलेटेड नर्सेज और अमला जो क्या इसको बोलते हैं, तो जो भी कहे कि बस वो एक स्पेशली जो डॉक्टर, वो उसका ताल्लुक चाइना से था, वो कहते जस्ट प्रे। अब हम कुछ और नहीं कर सकते। वेंटिलेटर पे अगर बाउंस बैक, इनका ब्लड प्रेशर, इनकी पल्स कर गई तो कर गई। बीच में उन्होंने उसको हटाने के लिए कहा, तो अथवा मानी नहीं, कहती नहीं मैं नहीं ऐसे नहीं करने का कोई साइंस नहीं, ये भी तो स्टेज है। तो वो कहते हैं कि हटा देते हैं वेंटिलेटर, ये कहते हैं ऐसे कैसे हटाएंगे, अभी जब तुम कहते हो चांस है अभी, तो फिर नहीं हटा। ये तकरीबन 1.5 महीने की स्ट्रगल रही, उनके साथ साथ पे बैठे रहे हमारी पूरी फैमिली की। और अच्छा जब ऑपरेशन थिएटर से अम्मी बाहर नहीं आई थी, जैद को पता है कि मेरी हालत उस वक्त, एक होता है ना 6 सेंस, मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। मैंने कहा जैद ऑपरेशन तो 20 मिनट का था, क्योंकि किडनी का ऑपरेशन था, कोई वो नहीं था, कोई ऐसा इवन वो ऑपरेशन भी नहीं था, वो होल करके जो करते हैं, क्या करते हैं, गॉल ब्लेडर की उन्होंने वो निकालने की, पित्ते की पथरी का पहले तो एक प्रोसेस के थ्रू निकालते, उससे नहीं निकली, फिर उन्होंने बाद में सर्जरी, उन्होंने कहा ये सर्जरी से निकलेगी, ऐसे नहीं, हमने अपनी कोशिश की जो भी मेथड था। उस वहाँ मिस्टेक क्या हुई उस डॉक्टर से कि जब उन्होंने उसको कहते तो उसके वो एक बाइल डक्ट होती है जो पित्ते में से आती है, वो बाइल डक्ट ही मुझे तो अब तक याद है। हाँ बाइल डक्ट ही थी। उसके अंदर वो शायद वो कुछ फंस गई है, क्या हुआ। अच्छा उसके पीछे बड़ी मेजर आर्टरी, जो बड़ी जो नाली होती है खून की, उसके पीछे वो होती है, उसके साथ या पीछे, वो असल में वो बड़ी नाली ब्लड की उनसे कट गई, पता नहीं कितनी हमारे सामने। और लासात अगर यकीन करें, वो पाकिस्तान यहाँ होता तो दूसरा साथ ना वो लेती, 2 ब्लड 2-3 लगाने थे, उस रिश्तेदार को लाओ, उसके लाओ,
बस हम दरवाजे पे बैठे हुए, साथ ही लैब है और इतने बड़े बड़े डब्बे आ रहे थे, वो डब्बे और जा रहे थे, वो उधर लगा रहे हैं, उधर वो ड्रेन हुए जा रहा, उधर लगा रहे हैं, वो ड्रेन हुए जा रहा। और जब अम्मी हॉस्पिटल वो ऑपरेशन थिएटर से निकाला और डॉक्टर ने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल टोरंटो में लेके अम्मी की वो इस तरह हो गया है। और जैद ने जब अम्मी की शक्ल देखी ना, 4 घंटे हो गए थे, 5 घंटे जैद कहने लगा यार ये जो अम्मी की रंग है ना, नो 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 नो, अम्मी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये उस हालत में वो लेके गए। फिर वहाँ स्पेशलिस्ट थी जो इसको बाइल डक्ट को जो रिपेयर करने वाली, वो सबसे बड़ी डॉक्टर टीम कहाँ से, मॉन्ट्रियल से आई थी पता नहीं, उसकी टोरंटो हॉस्पिटल में थी। वो इत्तेफाक से मॉन्ट्रियल से वो पहली यहाँ थी, आई हुई थी, या जो भी आप भूल रहे हैं, बहुत दिन, हाँ बहुत अरसा हो गया। तो वो स्पेशलिस्ट हुई थी, फिर यहाँ से एम्बुलेंस से वहाँ लेकर गए। उन्होंने उसको, यानी कहते हैं कि अब प्रोसीजर ये था कि उस आर्टरी को रोकने के लिए इनको बाइल डक्ट काटनी पड़ी, हाँ बड़ी आर्टरी का जो उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ब्लड उसमें से रुके। जब वो तो रिपेयर करके उसका ब्लड रोका, इधर से बाइल डक्ट मिसागा में उसका स्पेशलिस्ट नहीं उसको यानी दोबारा ग्राफ्ट करने का, जोड़ने का, वो फिर टोरंटो भेजा। वहाँ वो तो नाम भूल गया डॉक्टर का, लेकिन यंग डॉक्टर थी, यंग थी और चाइनीज नाम से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस रीजन की थी वो, जैसे चाइना का की होती है वो। और उसके साथ जब अंदाजा करें, फाइनली हमसे वो मिल के गए, बात करके गए, तकरीबन 8-10 जनों की वो टीम खड़ी है ऐसे, कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और यू गाइस जस्ट मतलब प्रे करो आप बस। और उन्होंने हमें रूम दे दिया, उन्होंंने कहा आप लोग रूम में बैठ जाएं, आपको सेपरेट रूम दे दिया, हम हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के बाद आपको फोन करेंगे, रिपोर्ट देंगे ऑपरेशन थिएटर से। और वो पता नहीं पूरे दिन का ऑपरेशन था। और अम्मी का आप अंदाजा करें कि एक हार्ट बाईपास सर्जरी में ही 2 घंटे नहीं अब लगाते। चलो खैर वो टाइम भी जरा पहले का था, लेकिन इसमें कोई 7-8 घंटे इस सर्जरी में उनको खैर एक तो होता ना रिकवरी के लिए टाइम, रिकवरी तो उनकी हुई नहीं, वो तो 1.5 महीने में दोबारा जागी। लेकिन ऑपरेशन थिएटर से तकरीबन 8-9 घंटे के बाद जो मुझे याद पड़ता वो आई, और उसके बाद फिर मुस्तकिल उनके सर के ऊपर 2 नर्स, कोई कुछ लगा रही, कोई कुछ लगा रही। वो पल्स देखें हम, वो गेज भी देख रहे हैं, पल्स जैसे 0, कोई है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि ये इनका साइन पॉजिटिव जब भी हमें लगेगा जब ये इनका पल्स दोबारा चले, यानी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हो। आर्टिफिशियली ब्लड प्रेशर को ये बूस्ट दे रहे थे, बस दे रहे थे। वो उसको तकरीबन मेरा ख्याल कोई 1.5 महीना लगा उसको यहाँ। अच्छा फिर वेंटिलेटर, यहाँ देखो 2 मिनट में वेंटिलेटर पे कोई नहीं उतरता यहाँ बड़े हॉस्पिटल में। चलो ये करते होंगे कि भी जो है लोग हैं उनसे पूछे बगैर उनके लवाहिकीन से, लेकिन मैं यहाँ कौन 2 मिनट में उतार बड़ा ख़त्म हो गया, बस अब साइड पे कर देते। लेकिन वहाँ उन्होंने 2 मरतबा मुझसे पूछा कि इनका हम उतार दें, हमें कोई साइन ऐसा नजर नहीं आया। जैद ने भी मुझसे कहा, मैंने कहा नहीं, जैद और मैंने दोनों डिसीजन लिया नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा देख ले, ट्राई कर ले, कोई इतनी जल्दी काहे किया, आखिर में तो उतारना ही है। वो 1.5 महीने के बाद जाके वो हिले। और उसके बाद भी एक लंबी उनकी वो स्टोरी थी। एक तरह उनके जिस तरह उन्होंने हेल्प किया, वो कहते हैं ना कि बस अल्लाह ताला ने उनको, और वो जिंदगी में बीमार बहुत रहे, मेरी सारी उम्र बीमार रहे, बस जाते हुए भी। और देखें उनको तकलीफ क्या थी, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, ये तकलीफें थी। गई हार्ट अटैक से, अचानक हार्ट अटैक हुआ। हाँ अल्सर। आप सोचें ये 2-3 दफा जो चीजें हुई हैं वो मेरी वजह से हुई। अम्मी को अल्लाह ने खैर कर रही है, उनकी किस्मत में लिखी थी, मेरी हाथों से हुई। अच्छी भली पाकिस्तान जा रही थी, सिटीजनशिप हो गई कैनेडियन। मैंने जाते जाते का छोटा सा ऑपरेशन करा ले। जैद कहने लगा यार वहाँ पाकिस्तान में जाके क्या कराना, यहीं पे करवा ले। और मेरा दिल फिर उस पर बन गया। मैंने कहा नहीं अम्मी यहीं पे करा के। और अम्मी के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पे। एक तो किडनी भी नहीं है उनकी, बहुत जमाने से 40-50 साल से उनकी किडनी नहीं थी। और उस सर्जरी में जाते हुए वो रो रही थी और मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था। मैंने कहा अम्मी मैं अच्छाई के लिए कर रही हूँ कि वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं हो, लेकिन यकीन करें अम्मी की बहुत बुरी हालत हुई। इसके बाद खैर वो तो आपको बताई थी जैद ने सारी स्टोरी। उसके बाद फिर वो रिकवर कर रही थी, तो डॉक्टर कहने लगा इनको खिलाएं, ये खाती नहीं है। तो एक दिन जैद के दोस्त भी आए हुए थे, वो भी बैठे हुए थे नासिर में।
मैंने अम्मी को जबरदस्ती उनके सामने मैंने कहा आप ये पूरा अंडा खाएंगी नहीं तो कुछ जबरदस्ती खिला दिया मैंने। और जो कि अल्सर था और वो बड़ा सीवियर टाइप का अल्सर था, उसकी मेडिकेशन भी लेती, फिर भी वो जबरदस्ती खिला तो पता चले कि शायद हॉस्पिटल फट गया। हाँ। वो कहने लगे कि इनकी जो मैदे के सराउंडिंग में जो वाल होती है वो जो भी था उसमें इश्यू बोला वो बस्ट हो गया। अच्छा पता चले कि वो ब्लड शुरू हो गया उनको। वो अपनी जगह पे जब आईसीयू में दोबारा चली गई, दोबारा आईसीयू में चली गई। होश में आने की बाद की बातें, वो नया एक मसला बन गया उधर, वो रिकवर करके उनको आहिस्ता आहिस्ता वॉक कराने लगे थे हॉस्पिटल में और ये इशू हो गया। जब ये इशू हो गया तो फिर दोबारा उनको एक से एक भगदड़ मच गई। लेकिन मैं एक कंक्लूड एक बात मैं जरूर करूँगा, मैं अल्लाह मुझे सेहत दे के रखे, लेकिन मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सर्जन्स हैं, मैं कहता हूँ कि इनका नाम दुनिया में कोई बंदा इनके करीब नहीं होगा। ये मेरे सेंस में, अब जाहिर में इंडिया तो ना मैंने देखा ना मैं गया, या यूँ कह लें कि इंडिया पाकिस्तान के इस रीजन के जो सर्जन्स हैं, इसका रीज़न है अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन उसको एक्सपोजर इतना मिलता है पेशेंट्स के साथ, इवन ग्रेजुएशन जब वो करते हैं मेडिकल से, वहाँ से लेके डेड बॉडी पे, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इन जैसा जिसको कहते हैं ना एक हाथ सेट हो गया किसी काम का, वो कई मरतबा नहीं काम करते करते बंदा कहता नहीं तुमसे नहीं होगा, वो कहता नहीं अभी तो मेरा यार हाथ से ही सेट हो गया, कर लूंगा मैं। इन सर्जन्स के हाथ ये सर्जरियां कर करके ऐसे हो गए, मैं कहता हूँ मेरे 3-4 जानने वाले सामने आ गए यार, यूं जाते हैं हॉस्पिटल में बाईपास करा के आ जाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ की मशीनरी, वहाँ की इमरजेंसी के वो यहाँ भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल। आप देखें ना, आपके 5 बंद थे, भाईजान के सिर्फ 2 बंद आए हैं, और पर उनका जो अटैक का रेशियो था ना वो 49 था, जो कि मिनिमम 29 होता है, मैक्सिमम 29 होता है। और खुदा न खास्ता अगर इंसान की जिंदगी नहीं लिखी ना मकसूद भाईजान का, तो 1% से वो रह गया था, 49 पॉइंट कुछ आया है और वो 50 है। आप ये देखें कि उनको जो प्रॉब्लम हुआ, मैं 2 मरतबा उनको देखने गए और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें मकसूद नाम है, मैंने कहा आप ये 2 कप चाय रख देना छोटी, मैंने कहा आप इस बात को छोड़ दो जो आप ये कहते हो ना, मुझे तो जिंदगी में मैंने कभी गोली नहीं खाई, मुझे तो कोई मसला ही नहीं, मैं तो यूं जाता हूँ 5 मिनट वॉक करके नमाज में जो मर्जी है, लेकिन ये जो सिम्टम जिस तरह आपको हुआ ना, आप फौरी टेस्ट बोला नहीं मैं इतने डॉक्टर को पूछा सी, डॉक्टर कहना नहीं ठीक, और मैं क्या, और डॉक्टर ठीक, डॉक्टर को वायरलेस आई है, ठीक है तो टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा ना। वो एक ऐसे छोटा सा पता नहीं क्या कोई टेस्ट, वो भी मैं नहीं समझता, वो भी कराओ, बोला हाँ वो डॉक्टर ने किया सी वो टेस्ट ब्लड ठीक। मैं क्या नहीं, इसका तुम्हें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा हाई होने लग गया है, जिसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम तुम्हें आ रहा, जो पेन किस तरह तुम बता नहीं, कहता अच्छा मैं करा लूंगा। 2 हफ्ते बाद फिर पता लगा उनको फिर प्रॉब्लम पेन हुआ, कल लगे बस नहीं मुझे लगता है कि मैदे का है, गैस का, इसका। मैंने कहा भाई छोड़ो मैदे वेदे को, मेरे शुक्र है मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं हुए, लेकिन फिर मैंने स्टडी इतना किया, देखा पढ़ा इतना कि मुझे पता लग गया कि ये सिम्टम्स किस चीज़ का। मैंने कहा ये तुम्हें मकसूद ये हार्ट का इशू है, तुम अच्छे डॉक्टर को यहाँ दिखा लो, और नहीं तो मेरे साथ मैं चलता हूँ, यहाँ तक भी मैंने वो करा लेंगे। मैंने कहा लैपिड प्रोफाइल कराएं, ये सारी करवाएं, शुगर करवाएं। आप अंदाजा करें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग यहाँ रेगुलरली पीरियडिकली 6-6 महीने में टेस्ट कोई नहीं कराता। वो कहते हैं कौन अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना, कौन वो करे, पैसा भी उनको न बाकी को। तो बस उसके बाद वो दूसरी मरतबा भी मुझे नहीं पता वो गए कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अब जब बिल्कुल गिर गए, जब तीसरी दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर हॉस्पिटलों को तरफ भागे। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो सरकारियों में तो बात ही खत्म हो गई, अब गरीब आदमी कौन कहाँ जाके प्राइवेट एक स्टंट भी डालते हैं ना, तो वो भी वो एक ज़माने में तो मुझे याद पड़ता है लाख से ऊपर, वो 1.5 लाख उस वक्त लेता है, पता नहीं अब भी कितना लेते हैं, लेकिन कि अगर 2 डलने हैं तो पता है 3-4 लाख रुपया वो कहाँ से लाएगा। सबसे पहला ये, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके हॉस्पिटल फ्री होने चाहिए, कोई लोग स्पॉन्सर करें, बड़े लोग इसमें डालें, करते हैं कुछ हैं, लेकिन फिर भी आबादी इतनी है कि उसमें वो बात बनती नहीं। लेकिन जो बाईपास की सर्जरी है, मैंने तो भाई जितने मेरे जान पहचान वालों के साथ जितने की हुई है, यकीन करें 2-2 महीने में वो चल फिर रहे। मैं 6 महीने तक मैं उठा नहीं, हाई वहाँ करता रहा, ब्लड में कॉम्प्लिकेशनें हुई, उसमें ये तो पुरानी स्टोरी हो गई, लंग्स में पानी भर गया, वाक मुझसे ना हो, जब हुई मुझे रिएक्शन हो गया,
सवाल है कि मेरी इतनी ब्लीडिंग हुई क्यों, मैं हेल्दी पर्सन, उससे पहले जब टेस्ट हुए तो फिर ये मेरा ब्लड मुझे लगाना क्यों पड़ा, इनको ब्लड लगाया, उसने रिएक्शन कर दिया, मेरा वो एक अलग इशू बन गया, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया। 100 चीज़ें हुई। यहाँ वो अभी मेरा एक दोस्त डॉक्टर सलीम अख्तर, अक्सर आपने मेरा नाम सुना होगा मुझसे, उसको पहले स्टेंट डाले थे आज से वो 8-10 साल पहले, अब बाईपास। तो कहता मैंने पूछा, मैंने कहा किधर, बोला वॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा खैर है तो अच्छा, वो कहने लगा स्टेंट बोला तेन नहीं पता। मैं नहीं, मैंने कहा कनाडा था, तुम बताते तो पता लगा। बोला मेरा तो अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन। मैंने कहा 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ, तुम कहाँ हो? बोला मैं वो गांव स्टेडियम के उधर से वॉक करता। यार 2 महीने के बाद बाईपास पूरा कराने के बाद एक 65 साल की उम्र का बंदा और वो ओपन वॉक कर रहा, इधर मैं हाय हाय करके मर गया सर। अब क्या खाक फिर वो आके सर्जन है। लेकिन आपको ये भी याद है डॉक्टर सलीम को उन्होंने नकली भी डाल दिया था स्टंट। वो जब स्टंट शुरू में डाला वो स्टंट ही खराब निकला बेचारे को, फिर दोबारा जाना पड़ा। 2 स्टंट उसके गलत खराब थे या जो भी है, या खराब फौरी हो गए। तो फौरी खराब होने से मुराद ये कि वो नकली डाल दिए ना उसको। और अब हम तो ये कहेंगे, मैं तो आज सादा जबान में ये कहूँगा, लेकिन खैर तो मैं बात करने लगा तो अल्लाह ना करे कि अभी फिर सर्जरी बाईपास की कहीं जरूरत पड़ गई ना, मैं इधर पाकिस्तान में जो अच्छा हॉस्पिटल होगा उसमें लेट जाऊंगा। मैं नहीं कनाडा जाता ये सर्जरी करवाने। वहाँ के सर्जन लकीर के फकीर एक ही तरफ चलते हैं, दूसरा नहीं सोचते। मैं अब किस की मिसालें दूँ, बहुत सारे मेरे सामने एग्जाम्पल है। कुछ वो जाते हैं माशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अपना घूम भागते फिरते रहते हैं। सो ये चीज़ें हैं। तो चलो अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे सबको। कहना मेरा ये कि जिसको भी जो कहे मेरे मैदे में दर्द हो रहा, मुझे 7 अप ला दो, घर का कोई फर्द। और अगर अब तो एज का भी इसमें फर्क नहीं रहा कि इतना यंग है तो इतनी उम्र है तो इतनी एज है, ये तो हो नहीं सकता। नौजवानों को अटैक्स हो रहे हैं इसका मैदे। अच्छा, उन्होंने खाना बहुत खाया उस दिन, मकसूद भाईजान का मैं बता रही हूँ, खाना बहुत अच्छा खाया माशाल्लाह, शौकीन है जैद की तरह खाने के। वो खाना खा के तो कह रहे हैं कि बस घबराहट हो रही। 3 घंटे वो घर में रहे, कह रहे हैं घबराहट है। डॉक्टर के पास नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब्बू के भी हमारे ऐसे डॉक्टर नहीं कुछ नहीं ठीक है। अच्छा, उनको पसीना एक भी नहीं आया, लेकिन वो कह रहे मेरे पीछे यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे उनको दर्द हो रही। वो तो ऐसे ही होता है, लेकिन मैदे में यहाँ से स्टार्ट होता है, ये करते हजम मतलब ऐसे होता है। मुझे हाथ में रखा, यही तो बस। एक किसी ने ये कहा कि है तो खैर वो अच्छी बात नहीं है बीइंग मुस्लिम हमारे लिए कहना, लेकिन उसने कहा यार समझ नहीं लगी, अल्लाह पाक ने बोला ये मैदे और दिल को साथ साथ क्यों लगा दिया। खैर हम इस बात को तो हम तो गुनाह में वो कहते हैं कि अल्लाह के किसी काम में इस तरह कहें। दूसरी जबान में आप ये समझ लें कि आपका मैदा और दिल बिल्कुल साथ साथ है दोनों, ठीक है ना। जैसे मैं ये हाथ लगा रहा हूँ तो ये मैदा साथ ही दिल है। हाँ, ये देखे ना, यहीं से तो वो काटते हैं। तो वो फिर इसलिए वो बंदा उसके चक्कर में रहता है कि आप कभी भी इस बात में न रहें कि अनलेस आपको श्योर हो, आपने वो सारे टेस्ट कराए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का, आप कहते नहीं ये सारे रिजल्ट मेरे अच्छे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, शायद कहीं। अदरवाइज आपको जैसे ही हो आज भाग करिए। तो अगर ऐसा हो तो आप फौरन जो है पहले भागो, इसके टेस्ट कराओ फौरी तौर पे। जहन में ये रखो कहीं हार्ट का इशू तो एक्सक्लूड करो, कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट का मसला हो गया। हम इस इंतजार में मैं जिससे सुनता हूँ जिस बेचारे की अगर मौत भी हो गई, डेथ भी हो गई, बोला पता नहीं हो तो गैस का इशू थी। हाँ, 3 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे रात को 10-11 बजे, और यहाँ पे मिर्पो खास के हॉस्पिटल। और उनकी कुछ उन्होंने उन्होंने कोई दवाइयाँ दी, कोई इंजेक्शन लगाए, पर उन्होंने कहा लो ये मेरा तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको हैदराबाद ले जाएं, इनको तो हार्ट अटैक हुआ और बहुत मेजर हार्ट अटैक हुआ है ना, तो आप इनको बस। फिर वो एक अस्पताल, फिर 1-2 दिन एक अस्पताल में, फिर दूसरे दिन बेचारे गए उसी हालत में, फिर वापस आए। अच्छा, उनको बेचारों को पता भी नहीं, मकसूद भाईजान को। वो कह रहे हैं यार कुछ नहीं, बदहजमी ठीक हो जाएगा। बदहजमी। फिर खैर उन्हें तीसरे दिन पता चला कि उनको अटैक हुआ है। तो फिर जब उनको एहसास हुआ कि अटैक हुआ है, लेकिन वो इतने वो सबको ही ये कहते हैं मौत तो सबको आनी है, बरहक है। काट लिया, दांत नहीं लगाना मुझे, समझे? हाँ, इसका ध्यान दांत नहीं क्या कर रही है इसका पहले क्यों काटने आती है? नहीं वही बातें कर रही है आपसे, गुस्से हो रही है। नहीं, दांत लगाने नहीं देना, उससे डर लगता है अभी। नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है इसको क्या है। वो 2 महीने की जब होगी, जब रेबीज का वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगेगा 2 महीने के बाद। अब हमें क्या पता कितने महीने। आजकल मैं लेके जाऊंगा उनको रेबीज है। ये है कि फिर एक होता है 7 डिजीज, पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे, वो भी इंजेक्शन लगना है इसको।
अच्छा, ये मीरपुर खास में वेट डॉक्टर है? ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा है, ये तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली मीरपुर खास में। तेरी नोचू में हटा दूं। तो फिर मैं हलवा बना के लेके गई थी उस दिन। जैद 10 किलो गाजरें लाई थी, तो मैंने कहा भाईजान को, मैंने पूछा बाजी से, मैंने उस दिन पूछा था कि भाईजान ने हलवा नहीं खाया। कहने लगी इत्तेफाक है इस सीजन में बनाया ही नहीं। पहले आरिफ पहले बाजी बहुत शदीद बीमार हुई, इस दफा अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे। फिर आरिफ की आंखों में तेजाब चला गया और उसके बाद मकसूद भाईजान का अटैक हो गया। तो फिर मैंने इत्तेफाक से ज़ैद है खजूरे कह रही हैं, वो लाए थे गाजरें, तो वो मैं लेकर गई और मैंने अपने सामने बिठा के भाईजान को खिलाया। मैंने कहा भाईजान खा लें, अल्लाह ने पता नहीं आगे लिखा है कुछ के नहीं। वो कुछ घंटों के लिए घर आए थे और अब माशाल्लाह उनका एक स्टंट डल चुका है, तो कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस, आज कल में या 2-3 दिन में जब भी आएंगे तो फिर मिलने जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सूरत हाल है सारी डॉक्टरों की यहाँ पे पाकिस्तान में। तो अम्मी की ये स्टोरी खैर मैं कंप्लीट कर दूँ, फिर दोबारा ना सुनानी पड़े। तो फिर अम्मी घर पे आई, उनकी रिकवरी हुई। हालांकि उधर डॉक्टरों ने उनको वो भी दिया था, वो क्या कहते हैं घर में काम, वो हेल्प करने वाली हेल्प भी दी, सब कुछ दिया। अम्मी ने मना कर दी क्योंकि मुझे कहने लगी कि तुम भी खड़ी हुआ करो। मैंने कहा जब फिर मुझे ही खड़ी होना है तो फिर आप उसको लेना कि उनको नहीं आने दें नर्स को। फिर उनको मना कर दिया, मैं ही करती थी। कहने की बात यह है कि जब अम्मी बीमार थी ना कौमे में, तो मैं भाइयों बहनों को फोन करके कहती थी बस अम्मी एक दफा ठीक हो जाए, मैं अम्मी से कहूंगी कि दोबारा कनाडा ना। दोबारा मैं नहीं बुलाती क्योंकि मैं इतनी उसमें परेशानी में, क्योंकि दोनों दफा आईसीयू में वो मेरी वजह से गई। बस अल्लाह ने भेजना था पर वजह मैं बनी। अंडा खिलाया, हाँ वो स्टोरी सुना रहे थे कि अंडा खिलाया, वो तो रप्चर हो गया उनका और वो आईसीयू में पहुंच गई। और जैद बेचारे उस वक्त ट्रकिंग करते थे, बहुत दिनों से छुट्टियां करके बैठे थे, उसी दिन गए थे। कहने लगे यार मेरा काम भी शुरू करना है, मैं जाऊं। जैद चले गए और मैंने जैद को फोन किया। मैंने कहा जैद इस तरह मैंने अम्मी को जबरदस्ती अंडा खिला दिया। अंडा खिलाया और उसके बाद ही वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर जैद भागम दौड़ी में फिर वापस आए। तो कंक्लूजन में फिर ये चलो वो तो हो गई। अब ये जब पाकिस्तान आ गई फिर यहीं रह रही थी, फिर इनको अब अचानक उनको प्रॉब्लम, बाद में क्या कहे उनको। अच्छा, मुझे यानी उनके जो इनके सके मामू हैं वो मेरे दोस्त भी रहे हैं और यानी क्रिकेट भी हम खेले। उन्होंने बताया कि इनको इशू है, पता नहीं क्या चीज़ें वो इनके यूरिन में ज़्यादा आने लगी थी, तो यहाँ कवर नहीं हो रही थी। तो ऐसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगा वहाँ सहूलत भी आप लोगों को कोशिश कर लो, एक मरतबा वहाँ भी ट्राई कर लो। तो मैंने इनसे कहा कि इनको भेज दें। वो खैर जो भी इशू हुआ उसमें करते करते वो यानी इन्होंने भेजा नहीं, या आना नहीं चाह रही होंगी अम्मी इनकी, या जो भी है। तो बस वो इधर ही थी, बोला ठीक है। मिट्टी यहाँ की थी। 10 मिनट वो नमाज बाबू पढ़ रहा था और पीछे पता नहीं उनको अटैक। अम्मी ने वुजू करके जानमाज पे हुई। हाँ। और जानमाज पे उनका अभी वो नहीं किया और बस वो अटैक इतना सीवियर हुआ कि वहीं की वहीं खत्म हो गई। चलो अल्लाह जन्नत में जाना है, सब ने जाना है, किसी ने आगे किसी ने पीछे। तो ये होता है कि बंदा, वो मेरी कही हुई बात मुझे कई दफा इतना होता है, इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालें। और मुझे बस वो हमेशा हर्ट करती है कि मैंने कहा था अम्मी दोबारा वापस नहीं आएंगी, और अम्मी वाकई वापस तो गई नहीं, वो दोबारा वापस उनका पासपोर्ट कनेडी नायरा वगैरह सब वो पड़ा रह गया। तो देखिए मिट्टी कहते जहाँ की वहाँ ले जाती खींच। इतनी मेहनत करके सब कुछ करके हमने उनकी सिटीजनशिप का बाकायदा उनका कैनेडियन पासपोर्ट बना लिया। और 3 लोगों को हमने स्पॉन्सर किया था, जिनमें से एक ही हुआ क्योंकि अब्बू का इंतकाल हो गया था सिटीजनशिप से पहले ही। अब्बू भी सिटीजनशिप नहीं हुई लेकिन वहाँ आए हैं। वो भी जब वापस आया तो मैं नहीं आता कनाडा। तो उन्होंने सिटीजनशिप नहीं की। सायरा ने खुद ही रिफ्यूज कर दी थी, यानी शादी के बाद वो बच्चों के चक्करों में पड़ गई और आज पछताती है, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। तो ये मेरी अम्मी की स्टोरी थी। अब मैं इस तरह रोज आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऑनेस्टली व्लॉग क्या बनाऊँ। और कल मैं पूरा गाजरों पे व्लॉग बना दिया।